आज हम पढ़ेंगे बोथ, आइदर और नाइदर के बारे में। ये है नंबर का तीसरा लेक्चर और यूनिट 81। वी यूज बोथ आइदर और नाइदर टू टॉक अबाउट टू थिंग्स और पीपल। सबसे पहली तो बात ये क्लियर है कि हम बोथ, आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं वो दो लोगों के लिए करते हैं, प्लूरल के लिए नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, या सिंगुलर का तो करेंगे ही नहीं। ये क्लियर है। जैसे बोथ का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, दो लोगों के लिए, ऐसे ही आइदर और नाइदर का प्रयोग भी दो लोगों के लिए। एक रूल तो यही हो गया। अगला है बोथ जो है उसके साथ में प्लूरल नाउन या वर्ब लगता है। प्लूरल नाउन लगेगा या वर्ब लगे, प्लूरल नाउन लगेंगे या वर्ब लगेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, तो ये हो गया। आइदर और नाइदर जो है उनके साथ में सिंगुलर नाउन और वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्लियर हो गए। एक तो ये है कि बोथ, आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है दो लोगों के लिए। उसका अगला है कि बोथ का प्रयोग जो है वो प्लूरल के लिए किया जाता है, और प्लूरल वर्ब और नाउन बोथ के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। आइदर और नाइदर के साथ में सिंगुलर नाउन और वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम्पल देखिए, लास्ट ईयर आई वेंट टू रोम एंड पेरिस। आई लाइक्ड बोथ, बोथ आया तो फिर ये प्लूरल आएगा, सिटीज। क्या? सिटीज वेरी मच। ठीक है, दो के बारे में ही बात चल रही है। ठीक है, रोम और पेरिस के बारे में। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट आई वर्कड इन एन ऑफिस एंड लेटर इन ए शॉप। नाइदर जॉब, चूंकि नाइदर है तो सिंगुलर आएगा, तो नाइदर जॉब वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बोथ आता है तो प्लूरल, और नाइदर या आइदर आता है तो सिंगुलर। देखिए, देयर आर टू वेज फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। यू कैन गो आइदर, यू कैन गो आइदर वेज। ये देखो, वेज वेज नहीं आया ना, वे आया। यू कैन गो आइदर वे, नॉट वेज। अब नाइदर देख लिए। नाइदर का मतलब क्या होता है? नॉट प्लस आइदर, वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है नाइदर। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? आइदर, आई डोंट माइंड। देखिए, इसमें क्या है कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? तो दो दो के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर आ रहा है कोई भी, आइदर, कोई भी एक। अच्छा, वो देखते हैं अभी आगे, इसी में और क्लियर हो जाएगा। आई डोंट माइंड, कोई भी हो वो चल जाएगा। अब इसी का जवाब, अगर टी और कॉफ़ी जो भी हो, आई डोंट, अगर इसकी का जवाब देता है आई डोंट वांट आइदर, चूंकि वो डोंट लगा दिया है तो इसका क्या मतलब है? नाइदर। आई डोंट वांट आइदर, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ना पहली चाहिए, ना टी चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए। आई डोंट वांट आइदर। यहाँ नाइदर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नॉट पहले ही लगा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और नाइदर, सीधा जवाब हमने क्या दिया? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? नाइदर, हमने बोला कोई भी नहीं, नाइदर, उनमें से कोई भी नहीं। हम्म अब ये है, वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा और द थिएटर। अब इसका आइदर क्या देंगे? हम बोलेंगे आइदर, यानी कोई किसी में भी आप जा सकते हो। आई, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। तो आइदर, आइदर में क्या होगा? चाहे सिनेमा चलो, चाहे थिएटर चलो। अगर नहीं जाना एक में भी, तो हम दो तरीके से जवाब दे सकते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो टू आइदर, यहाँ नॉट लग गया और यहाँ आइदर आ गया, इसका भी मतलब नाइदर हो गया। या हम सीधा जवाब दे दें नाइदर, नाइदर का भी हमें एक भी जगह नहीं जाना। हम्म अब इसमें है बोथ। बोथ मतलब पहला भी दूसरा भी। आइदर, कोई भी एक चाहिए, चाहिए अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। नाइदर, नाइदर एक भी नहीं, ना ये और ना ही ये। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, बोथ, आइदर, नाइदर शब्दों का उपयोग करने की जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं। देखिए, बोथ, आइदर, नाइदर प्लस नाउन प्लस वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, नाउन जो आएगा तो आइदर और नाइदर के साथ में सिंगुलर, वर्ब और नाउन, और बोथ के साथ में प्लूरल। देखिए, बोथ है तो फिर प्लूरल आएगा, बोथ कप्स आर एम्प्टी, बोथ विंडोज आर, है ना, बोथ आया तो विंडोज आया, और बोथ आया तो कप्स आया, बोथ विंडोज आर ओपन। नाइदर, नाइदर है तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर आएगा। नाइदर मैन इज वियरिंग ए हैट, कोई भी आदमी, दो लोग हैं, दोनों में से कोई भी हैट नहीं पहने। नाइदर मैन इज, नॉट नहीं आएगा, नाइदर मैन इज वियरिंग ए हैट, क्योंकि नॉट वो अपने आप में नॉट लगा हुआ है। बोथ है तो फिर प्लूरल आ जाएगा, बोथ मैन हैव गॉट कैमराज, दोनों लोगों के पास में कैमरा है, दो लोगों के। और ये तीनों ही वर्ड दो लोगों से संबंधित है। बोथ बसेज आर, बोथ है तो फिर एस आ गया, बोथ है तो प्लूरल आ गया, बोथ है तो यहाँ भी प्लूरल आ गया। आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। नाइदर, अब नाइदर आया तो फिर सिंगुलर आएगा, नाइदर आंसर इज राइट।
वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, यू कैन हैव आइदर, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, तो यू कैन हैव आइदर। ये देखते हैं यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन है, चूंकि आइदर यानी कोई भी, अतः या तो इसका प्रयोग पूछने वाले द्वारा कोई भी दो चीज़ों को ऑफर करते समय किया जाता है, जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, ठीक है, यू कैन हैव आइदर, यू कैन हैव आइदर। और इसी तरीके से ऑफर करते समय किया जाता है, या फिर कब करते हैं, जब जवाब देने वाले द्वारा कोई एक चीज़ पसंद ना करके पूछे जाने पर वाले पे ही छोड़ दिया हो कि आपको जो भी देना चाह रहे हो वो दे दो, ठीक है, तो एक चीज़ पसंद ना करने पूछने वाली पर ही छोड़ देने के समय किया जाता है। या आइदर का उपयोग नाइदर के स्थान पर नॉट प्लस आइदर के रूप में किया जाता है। नाइदर, नाइदर का मतलब क्या हुआ, नॉट आइदर, ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, यू कैन हैव आइदर, आप कोई भी एक ले सकती हो। आंसर देने वाला कह रहा है आइदर, कोई भी एक दे दो। आई डजंट इट, आई डज नॉट मैटर विच वन, मुझे मतलब नहीं है कोई सी भी, आप तो कोई भी दे दो, चाहे चाय या कॉफ़ी। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, अब इसका प्रयोग नाइदर के रूप में, यहाँ तो आइदर हो गया, नाइदर के रूप में आई वुड नॉट लाइक आइदर, चूंकि नॉट पहले ही लगा हुआ है तो नॉट प्लस आइदर इक्वल टू नाइदर। आई वुड नॉट लाइक आइदर, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, या फिर इसी चीज़ को अपन कह सकते हैं नाइदर। बोथ ऑफ देम, नाइदर ऑफ यानी बोथ ऑफ देम, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ यू एटसेट्रा प्लस नाउन। ये देखते हैं इसमें क्या है, अंजलि हैज गॉट टू सिस्टर्स, अंजलि के दो सिस्टर हैं, बोथ ऑफ देम आर मैरिड। ओके, अच्छा, ऑफ और उसका बताया गया है। यहाँ बेसिकली ये है कि इसका ऑफ के बिना और ऑफ के साथ दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी के रूप में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ यहाँ दिया गया है, यही चीज़ क्लियरली यहाँ मेंशन की गई है। यू कैन से बोथ ऑफ द, कोई भी चीज़ है, बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, ऐसे करके, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ ऐसे करके, और इसे बिना ऑफ के भी प्रयोग किया जा सकता है, विद और विदाउट ऑफ, विद और विदाउट ऑफ। जैसे कि आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, मुझे वो दोनों पिक्चर्स पसंद है, आई लाइक बोथ ऑफ दोज। या फिर मैं सीधे बोल सकता हूँ आई लाइक बोथ, ऑफ गायब कर दिया, आई लाइक बोथ, बोथ दोज पिक्चर्स, ठीक है, क्योंकि बोथ है तो फिर वो प्लूरल में बनेगा, लेकिन ऑफ का प्रयोग हमें करना हो करें, नहीं करना हो नहीं करें। जैसे बोथ ऑफ अंजलिज सिस्टर्स आर मैरिड, और इसी का प्रयोग बिना ऑफ के करते हैं, बोथ अंजलिज सिस्टर्स आर मैरिड, तो बिना ऑफ के साथ में भी कर सकते हैं, बिना ऑफ के भी कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, अंजलि हैज़ गॉट टू सिस्टर, बोथ ऑफ देम आर मैरिड, तो बोथ आर मैरिड, और बोथ आर मैरिड। टॉम एंड आई डिडंट ईट एनी थिंग, यहाँ देखना सब्जेक्टिव है ये, टॉम एंड आई डिडंट ईट एनी थिंग, नाइदर ऑफ अस, नाइदर है तो सिंगुलर आएगा, वाज आया कि नहीं आया, नाइदर ऑफ अस वाज हंग्री, हम में से कोई भी हंग्री नहीं था। पॉजिटिव में बोथ ऑफ और निगेटिव में नाइदर ऑफ, पॉजिटिव में, एक मिनट, अच्छा, कोई भी चीज़ है तो वो पॉजिटिव है तो बोथ ऑफ से बनेगा नाइदर ऑफ, और क्लियर है कि अगर नेगेटिव बनाना होगा तो दोनों में से एक भी नहीं, और पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है तो बोथ ऑफ से सेंटेंस बनेगा, बोथ प्लूरल नाउन या जो भी हो, नाइदर के साथ में सिंगुलर, और नाइदर के साथ में सिंगुलर आते ही है, ठीक है। बोथ ऑफ, बोथ ऑफ के साथ में ऑब्जेक्टिव केस, बोथ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नॉट सब्जेक्टिव केस, ये समझ में आ रहा है ना, जैसे आई और वी और ये सब नहीं आएंगे, आई वी और दे और वो सब है वो नहीं आएगा, केवल ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, बोथ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, नाइदर ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल देखिए, हुज आर दोज टू पीपल, आई डोंट नो आइदर ऑफ देम, दोज आया ना, दोज, ठीक है, इसी तरीके से, और बाद में और देखने पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आया बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस द, दीज, दोज, और इस तरीके से आ गया। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज इंग्लिश, नाइदर है, और चूंकि वो तो उसी तरीके से, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज इंग्लिश, इज आया नाइदर के साथ में। आई हैव नॉट रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, आई हैव नॉट
रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। देखिए यहाँ पर जैसे आएगा नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स में से कोई भी नहीं। आइदर ऑफ दीज बुक्स, अब अगर कोई भी आता नाउन या वर्ब जो भी आती तो वहाँ सिंगुलर आएगा, आइदर ऑफ दीज बुक्स इज, जैसे कि आया नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज, आइदर ऑफ दीज यानी दो बुक्स हैं, आइदर ऑफ दीज बुक्स इज वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर सिंगुलर ही आएगा। आई हैव नॉट रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, या हम सेंटेंस को यहाँ से शुरू करें, आइदर ऑफ दीज बुक्स इज, आर नहीं आएगा, आइदर ऑफ दीज बुक्स इज फेबुलस। दोनों में से कोई भी जो एक किताब है, आइदर ऑफ दीज बुक्स को मतलब इज फेबुलस, इज आएगा। पहले नॉट आ जाने पर बाद में नाइदर का प्रयोग नहीं होगा, ये तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि नाइदर अपने आप में पहले बाद में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि नाइदर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अब आएगा ये होगा पहले नॉट आने पर, नॉट नाइदर का मतलब ही होता है नॉट प्लस आइदर। अब ये एक्स्ट्रा है इसका, उससे कोई सेम वर्ड के पूर्व दा आता है, कभी भी हम आर्टिकल के रूप में हम देख रहे हैं। और जैसे कि इंडियन यानी अमेरिका, भारत के निवासी, अमेरिका यानी अमेरिका के निवासी, ऐसे ही इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है, वहाँ के निवासियों को भी इंग्लिश से ही प्रयोग किया जाता है। यू कैन से, और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, बिना ऑफ और का प्रयोग करना है नहीं करना है वो है। तो इस तरीके से यहाँ ये ख़त्म होता है, थोड़ा प्रैक्टिस से और समझ में आ जाएगा। 2-3 रूल हैं। पहला रूल है कि हम ये दो के लिए बात करते हैं, जब दो के लिए तभी प्रयोग करते हैं, बोथ हो, आइदर हो, नाइदर हो, जो भी है। इसके अलावा बड़ा सिंपल सा है, बोथ के साथ प्लूरल और आइदर और नाइदर के साथ में सिंगुलर, ये एक दो हैं, ठीक है ना। उस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू।